तो मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और ख़ास तक हमारे इस खित्ते में कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जी देयर इज़ अ डिसएंगेजमेंट हुई है और ये है कि जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर इशू था बिटवीन चाइना और इंडिया, वहाँ से जो ट्रूप्स हैं वो जो स्टैंड ऑफ था अब उसमें कोई बेहतरी आ रही है। और दोनों ममालिक जो हैं वो 12 सितंबर से विथड्रॉ कर रहे हैं। ये ज़ाहिर बात है इसको द वर्ल्ड इज़ वाचिंग दैट वेरी केयरफुली और जो इंडिया और जो चीन के जो सोल्जर हैं वो तकरीबन उन्होंने विथड्रॉइंग शुरू कर दी है फ्रॉम दी गोगरा हॉट स्प्रिंग जो एरिया है वेस्टर्न हिमालयाज़ में और आपको पता है 2020 में जून 2020 में क्लैशेस हुए थे, डिप्लोमैटिक टाइज़ स्वेयर हो गए थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक 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 डिप्लोमैटिक क्राइसिस भी जनरेट हुआ था। इंडिया के अंदर एक बड़ी कैंपेन शुरू हुई अगेंस्ट चाइना। चाइना रिमेन्ड लार्जली साइलेंट ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन जो कि उनका तरीकाकार है। एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि शायद लाइकली पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, इनकी मुलाकात जो है वो उज़्बेकिस्तान में होने वाली है। और ये क्योंकि एक एससीओ का इजलास है तो वहाँ पे ये मुलाकात जो है दैट इज़ एक्सपेक्टेड अगले हफ्ते। अब इसमें ये जो मुलाकात होनी है इसमें क्या निकलता है वो तो बाद की बात है। इसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो भी जाएँगे। क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इस चीज़ का तो पता है कि एससीओ की इस मीटिंग के अंदर ज़ाहिर बात है इंडिया के 2 बड़े जो नेबर्स हैं पाकिस्तान और चाइना, दोनों के साथ उनके मामलात ख़राब हैं। लेकिन क्या ये इंडिया की विक्ट्री है, जो इंडिया जो है समहाउ ब्रॉट चाइना ऑन दिस पॉइंट दैट दे आर डिसएंगेज जो एंगेजमेंट शुरू हो गई या विथड्रॉ कर रहे हैं जो अपने ट्रूप्स को। क्या ये इंडिया की विक्ट्री है या कि ये दोनों की विक्ट्री है या कि ये चाइना की विक्ट्री है। लार्जली आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इनकी दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो टॉक्स हुई, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। और ये जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं, इस हवाले से ये बातें होती रहीं कि ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक ये जो इसको कैसे ये फ़ेज़्ड विथड्रॉल होगी, कोऑर्डिनेटेड होगी, वेरिफ़ाइड तरीके से होगी और जो ट्रूप्स वापस आएँगे। लेकिन इस चीज़ की कौन गारंटी देता है? ये तो इंडियन फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन हैं, अरिंदम बागची साहब, ये उन्होंने कहा, लेकिन क्या गारंटी है कि ये दोबारा इस तरह नहीं होगा? क्या गारंटी है कि चाइना एग्रेशन करेगा या इंडिया एग्रेशन करेगा? इंडिया ने भी थोड़ी टफ टोन ली है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो जो इंडिया और चाइना जो अमेरिका है वो चाइनीज़ बॉर्डर के करीब जो एक्सरसाइज़ेज़ भी करने वाले हैं, जिसके ऊपर रिसेंटली हमने बात की थी। अब ये बड़ा लंबा बॉर्डर है, 3800 किलोमीटर का बॉर्डर है और ये चाइना के लिए इंडिया के लिए कांस्टेंट प्रॉब्लम है। पहले पाकिस्तान ज़ाहिर बात है इंडिया के मामलात ख़राब रहे, अभी भी चलें बहुत सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, लेकिन इंडिया चाइना के मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे आइंदा। मेरी ज़ाती राय तो ये है कि फॉर अ मोमेंट इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, एक बात। दूसरा इंडिया ने एट होम एक नैरेटिव जनरेट किया चाइना के बारे में कि हमें चाइना से कारोबार करना है, लेकिन चाइना हमारा एनिमी है। थर्ड इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। ये जारी बात है, ये बहुत बड़े जो हैं वो एडवांटेजेस हैं और इंडिया को ये भी एक है कि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी एलिवेट हो गया है क्योंकि सबको पता चला है भाई कि अब हमारे पास एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट। और जिस तरह बात चल रही थी रिसेंटली भी बात हो रही है कि इंडिया जो ग्लोबल साउथ में एक सामने आया गया एज़ ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है। वो जो प्लेयर जो है वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड करेगा मे बी जो एशिया में एक बड़ा कद-काठ जिसका होगा
ज़ाहिर बात है उसका अफ्रीका के साथ जितना ये एंगेज कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में, ये बहुत सारी चीज़ों में और अब जो कि क्योंकि यूएनएससी में यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट चाहिए, तो इस हवाले से वो कह रहे हैं भई अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हम चाइना के मुखालिफ हरीफ हैं, हम जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी हैं, तो हमें क्यों यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर बात है इंडिया के लिए वो सामने आए हैं और इस सारे अरसे के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी पर्सनैलिटी भी उठ के सामने आई है और गो के इंटरनली उनको बहुत सारी ऑपोज़िशन का सामना करना पड़ा कि नरेंद्र मोदी जो है वो कमज़ोर पाए गए हैं इन चाइना के मुकाबले में और ऑपोज़िशन ने उनको बड़ा आड़े हाथों लिया लेकिन वो जो चीज़ थी वो उस तरह वो नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है कि क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन की जो समिट हो रही है 15-16 सितंबर को समरकंद में इसमें क्या मुलाकात होगी? गो के चाइनीज़ भी इस पे बात नहीं कर रहे और इंडियंस भी बात नहीं कर रहे और लेकिन ये जो ट्रूप्स का विथड्रॉ करना, मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है जो चाइना जो है वो कहीं न कहीं पे ये सोचता है कि हमें चीज़ों को कूल डाउन करना चाहिए। वो समझता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जितना इंडिया को उठा रही है और ये ज़ाहिर बात है दे आर डूइंग इट फॉर चाइना। वो कहते हैं ना देयर इज़ नो फ्री लंच वो दुनिया में वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कोई इंडिया बड़ा यार बन गया है दुनिया का, बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड कि हमें इंडिया की ज़रूरत है। तो चाइना समझता है कि हम अगर इंडिया के साथ डिसएंगेज कर लें, तो मे बी थिंग्स विल बी बेटर। और देन चाइना इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया इज़ अ बिग मार्केट है। फिर आपको पता है कि बहुत सारे जो जो ग्लोबल सप्लाई चेन के जो मामलात हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है पहले हम चाइना में जाते थे, अब हम इंडिया में चले जाएँगे। आईफ़ोन 14 अगर इंडिया में बन रहा है और बहुत सारी जो सप्लाई चेन है, वो समझते हैं इंडिया इज़ अ रिलायबल पार्टनर ऑफ द वेस्ट। आपको चीप लेबर चाहिए, आपको यूथ चाहिए, आपको वो लोग चाहिए, जो स्किल्ड फ़ोर्स चाहिए, तो वो आपको इंडिया में मिल जाएगी। ठीक है, इंडिया उस पे काम भी काफ़ी कर रहा है। आईटी में इंडिया का एक नाम निकला हुआ है, फिर इस चीज़ों में सो ये बहुत सारे एडवांटेजेज़ हैं जो इंडिया इस हवाले से वो एडवांटेजेज़ बेसिकली इंडिया ले रहा है। ये अगर पाकिस्तान की पोज़ीशन इस तरह की होती कि हम अगर इस काबिल होते कि जो चाइना जो है उधर से निकल के चीज़ें पाकिस्तान आती हैं और सप्लाई चेन का कुछ हिस्सा यहाँ आ जाता, तो हमारे लिए भी बड़ी बात होती, हम अपनी यूथ को एंगेज कर लेते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सियासत बड़े अरूज पे है, हम सारा टाइम इंटरनली सियासत खेलते हैं और हमें इस चीज़ से अलावा और तो कोई काम नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे वहाँ यहाँ से नहीं निकली। अब यही बात है ये आईबॉल टू आईबॉल एक कन्फ्रंटेशन है भाई, ये बेसिकली ये कोल्ड वॉर के ज़माने में एक फ्रेज़ चला था आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन है जी, रशिया और अमेरिका की, सोवियत यूनियन की और अमेरिका की। सो वो एक होता था ना हू ब्लिंक्ड फर्स्ट। सो मुझे ऐसे लगता है कि इस मामले में चाइना जो है उसके ऊपर एक प्रेशर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, कि इंडिया उनके साथ मिला हुआ है, इंडिया उनके साथ मिल के काम कर रहा है। अब ज़ाहिर बात है कि जिस तरह इंडिया जो है उसने बांग्लादेश में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सेंट्रल एशियन ममालिक के करीब हो रहा है। दैट डज़न्ट मीन कि चाइना बैक आउट कर गया या चाइना जो वो सरेंडर कर गया, ये चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो दे डोंट वांट टू गिव एन इम्प्रेशन द चाइनीज़ डोंट वांट टू गिव एन इम्प्रेशन दैट कि उनके जो बॉर्डर पे एक तरफ ताइवान है, एक तरफ इंडिया है, तो इतने मामलात जो हैं ये ख़राब हों। इधर जो है वो रशिया जो है वो ऑलरेडी उधर यूक्रेन में मसले बना के बैठा हुआ है। यहाँ पे हमें इस चीज़ को देखना है, जो चीज़ मुझे समझ आती है या जो चीज़ मैं समझता हूँ कि एक प्रॉब्लमैटिक है, वो ये है कि जो 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 चाइनीज़ हैं, उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं न कहीं पे हमें इंडिया के साथ मिनिमम एंगेजमेंट करनी पड़ेगी और मैं तो इस चीज़ को और जिन्हों से ना पिट-पिट के मार गए हैं पाकिस्तान दे विच कि इंडिया और चाइना की इस कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन को समझना चाहिए। सो जिस तरह बाइडेन साहब कहते थे ना कि अमेरिका और जो चाइना है ये कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन में। सो इंडिया और चाइना का कोऑपरेशन है, कॉम्पिटिशन है एंड कन्फ्रंटेशन तीनों है। कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन आ जाता है व्हेन इट कम्स टू कि दे आर डूइंग 125 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड। कॉम्पिटिशन ये है कि जनाब वो सारी की सारी सप्लाई चेन जो है वो इंडिया की तरफ आएगी एंड जो कॉम्पिटिशन एंड देन आपकी कन्फ्रंटेशन ये है कि वो जो बॉर्डर के ऊपर जो मसले बने हुए हैं वो
चल रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो एससीओ की मीटिंग होगी इसमें अगर अब देखें एक चीज़ बड़ी डेवलप हो रही है, वो ये हो रही है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, वो भी बहुत देर से नहीं निकले, उन्होंने यूरोप का विज़िट तो किए हैं, लेकिन जो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग हैं, वो तो कभी चाइना से बाहर ही नहीं निकले जब से कोविड आया। तो वो ज़ाहिर बात है अगर वो जा रहे हैं वहाँ पे तो ये एक और जब चाइना में ओलंपिक्स हुई वगैरह हुई थी, तो उस वक़्त विंटर ओलंपिक्स हुई थी, तो उस वक़्त ये सारा कुछ हुआ कि भाई हाँ, हमें दुनिया आई लेकिन वो कहीं बाहर नहीं गए। अब ये जो फ़ोर्सेस का डिसएंगेज करना ये बेसिकली एक बड़ा इसको इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, वैल्यू दी जा रही है और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि फॉर अ मोमेंट तो ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक लगेगा कि जी इंडिया जो है उसने समहाउ मैनेज्ड टू पुश चाइना कि वो विथड्रॉ करे। लेकिन अगर आप चाइनीज़ माइंडसेट समझेंगे तो चाइनीज़ दे आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन और बॉव डाउन। चाइनीज़ दोबारा स्ट्राइक बैक करेंगे और बहुत जल्द स्ट्राइक बैक करेंगे मैं आपको बताऊँ। लगेगा यही आपको कि वो चीज़ें कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ताइवान है, ताइवान में उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैक्सिमम फ़ोर्स किया। उन्होंने कहा जी नैन्सी पेलोसी आ रही है, यूएस कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे। उन्होंने कहा जी हम मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, मिसाइल इधर-उधर चल गए हैं, उधरों छुरलियाँ, पटाखे पूरे उन्होंने चला दिए। ठीक है जी चाइनीज़ ने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मिलिट्री सेल्स ताइवान को मेरे ख़्याल है कोई 1 सवा अरब डॉलर की अमेरिका ने शुरू कर दी। अ, ये चीज़ें हो गई। अमेरिका को भी तो सूट करेगा। अमेरिका देखिए जितने भी अमेरिका के इत्तेहादी हैं, अमेरिका उनको ये बात याद करवाना चाहता है और करता रहता है कि आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो एंड डू नॉट मेक योर पॉलिसीज़ व्हिच आर नॉट एंड डोंट टेक पॉलिसीज़ जो कि आप इंडिपेंडेंटली लेना चाह रहे हो। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसमें अगर आप देखें कि इंडिया ने अगर 50,000 ट्रूप्स जो थे इसमें में किए थे। अब 15,000 की बुलंदी के ऊपर इतने बड़े पैमाने पे ट्रूप्स रखना बड़ा महँगा प्रोजेक्ट है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, वो सियाचिन वगैरह में बड़ी ट्रूप्स रखे हुए हैं और बड़ा दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें ये है कि इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज जैसे मैंने बताया कि वो लार्जली ग्लोबली अपना एक फेस खड़ा कर दिया एंटी इंडिया प्रो वेस्ट। लेकिन इस चीज़ का चाइना को भी पता है कि भाई अगर हमें किसी से खतरा है इस खित्ते में तो वो इंडिया से है बिकॉज़ इंडिया की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी जो है दे मैच। एंड अगर और उनके एम्बिशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह चाइना फ़ोर्स करता है ना कि उसने दुनिया में राज करना है, इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा एक माइंडसेट है जो समझता है कि इंडिया का दुनिया में नाम होना चाहिए। और वो नाम है ज़ाहिर बात है इसमें रिलिजन, पॉलिटिक्स, नेशनलिज़्म, इंडियन वैल्यूज़ ये सारी वो मिला के इसी तरह वो कहते हैं ना नॉर्मली कि अगर एक मुल्क जो है उसकी आबादी 1 बिलियन से ज़्यादा हो so there's sort of a convert into a sort of a civilization. So the Indian civilization, the Chinese civilization, they are in competition with each other, and दोनों एक दूसरे के बॉर्डर पे बैठे हैं। अमेरिका ग्रेट पावर बड़ा सुपर पावर था, लेकिन अमेरिका को बहुत बड़ा एडवांटेज था कि उसके सारे जो मामलात थे, एडवर्सरीज थे, वो देवर अक्रॉस द अटलांटिक। अटलांटिक के इस तरफ थे या पैसिफिक के इस तरफ थे। इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम ये है कि इफ दे गेट इनटू कॉम्पिटिशन तो वो तो 3800 किलोमीटर का बॉर्डर लेके बैठे हुए हैं। तो किस तरह आगे चलनी है चीज़ें ये दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन एंड जो है वो कोऑपरेशन जो कि आप देखेंगे। लेकिन ये क्लासिकल केस है कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन का कि जो जहाँ पे बिज़नेस हो रहा है वो टका के कर रहे हैं। ठीक है जी, कन्फ्रंटेशन हुई तो एक-दूसरे से बंदे टका के मारे। ठीक है, चाइनीज़ ने नहीं बताया कितने बंदे उनके मरे थे, लेकिन इंडिया ने ज़ाहिर बात है डेमोक्रेसी है, दे हैव टू टेल। ठीक है, चाइना ऑन द अदर हैंड इज़ एन अथॉरिटेरियन apparatus, हाउ कम दे गिवन वो तो प्रेस रिलीज़ नहीं जारी करेंगे। सो डेमोक्रेसीज़ डू टेल वो कहते हैं ना डेमोक्रेसीज़ आर कैजुअल्टी शाय। They don't like people to get killed because the leadership is responsible otherwise कि अगर उनको होता है तो। सो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ ये they are very very इम्पोर्टेंट एंड इसको देखना पड़ेगा कि ये क्या ये टैक्टिकल मूव है इंडिया और चाइना की, ये स्ट्रेटेजिकली इसके क्या इम्पैक्ट हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, चीज़ें किस तरह आइंदा चलेंगी। लेकिन फॉर अ मोमेंट इट सीम्स दैट कि इंडिया ने जो प्रेशर डाला, इंडिया की जो ग्लोबल आउटलुक बनी और इंडिया को जो ग्लोबल कोऑपरेशन मिला, इस सारे प्रोसेस में
इंडिया को काफ़ी एडवांटेज हुआ है। दिस इज़ व्हाट आई फाइंड इट। और इस सारे प्रोसेस में चाइना वाज़ कॉल्ड एज़ एन एग्रेसर, इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट रही और वो दे कुडन्ट मेक देयर एलाइज़। पाकिस्तान भी साइलेंटली रहा, खामोश रहा बिकॉज़ हमारे ऑलरेडी इंडिया के साथ मसले हैं। इंडिया पहले ही शोर मचा रहा था जी टू फ्रंट वॉर, टू फ्रंट वॉर, टू फ्रंट वॉर का, तो वो बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें। बट लेट्स सी मोदी जी की और शी जिनपिंग की मुलाकात उज़्बेकिस्तान समरकंद में होती है या नहीं होती है? अगर होती है, बिग, बिग, बिग ब्रेक थ्रू। और इसमें क्या होता है, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।